हेलो बच्चों। अपना जेई मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट के पेपर सॉल्विंग का बेटा अपना ये फोर्थ लेक्चर है, जिसमें अपन मोशन इन टू डायमेंशन के जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, वन डायमेंशन में भी 4 क्वेश्चन थे बेटा, टू डायमेंशन में भी 4 क्वेश्चन है। चलेगा, क्वेश्चन कौन कौन से एक बार देखते हैं और ध्यान देंगे बेटा ना। चलेगा ना। देखो क्या बोला गया बेटा, पहले क्वेश्चन में समझिएगा। ये बोल रहा है, अ बॉय थ्रो अ बॉल into air at 45 degree from the horizontal and land on a roof of a building of height h. If the ball attains maximum height in 2 seconds and land on the building in 3 seconds after launch, then value of h कितना रहेगा, मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी रहेगी बेटा, ये अपने से पूछा है। देखिए एक बार ध्यान देंगे क्या बोला गया बेटा, कि ये बोला गया कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ से अपने कितना एंगल है बेटा, 45 डिग्री के एंगल पे एक बॉल को फेंका है 45 डिग्री पे। ठीक, और ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट तक तो कितने में पहुंचता है बेटा, 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पहुंच जाता है। ठीक है ना, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ये कहाँ पहुंच जाता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। और t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की छत पे चला जाता है बेटा, यहाँ पे अपने पास बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये अपने को निकालना बेटा, ये h अपने को चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो देखो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट पे, और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे अपने को पता है बेटा y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को u मानता बेटा, तो u का एक कंपोनेंट क्या आएगा, u cos 45 डिग्री, और एक कंपोनेंट आएगा बेटा u sin 45 डिग्री, या फिर अपन ऐसे हो सकता है इसको uy बोल सकते हैं। ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, देखो बेटा ये बोला गया, चलेगा। अब देखो अपने को पता है बेटा कि 2 सेकंड के बाद उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो अपन वाई डायरेक्शन में इक्वेशन मोशन लगाते हैं, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, 0, यू वाई, ए वाई किसका बेटा, माइनस जी इंटू टी। जी को कितना ले सकते हैं अपन, 10 ले सकते हैं, तो 10 इंटू टाइम कितना, 2 सेकेंड। तो यहाँ से यू वाई कितना जाएगा बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। ये अपने पास यू आई हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है और अपने को 3 सेकंड के बाद उठ रहा है, टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे बेटा यहाँ पे पहुंच जाती है। तो अगर अपन लिखते हैं एस वाई, जो कि क्या रहेगा अपने पास, हाइट रहेगी 3 सेकंड के बाद की, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई कितना जाएगा बेटा, एच हाइट इक्वल्स टू यू वाई कितना हो जाएगा, 20 इंटू टी कितना 3 माइनस हाफ ए वाई कितना बेटा 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी यानी 3 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा 9। अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं ना, 2 से कट जाएगा, 5 टेंस 9 5 जा 45, और ये कितना जाएगा बेटा 60। तो 60 माइनस 45, ठीक है ना, 60 माइनस 45 कितना जाएगा बेटा 15 मीटर। इतना मतलब जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी रहेगी बेटा, 15 मीटर के बराबर रहेगी। मतलब अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किया जा सकता है, पहले अपन ने वी वाई की वेलोसिटी और उसके बाद हाइट निकालो बेटा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए उठे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना उठाएगा और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो क्या बोला गया है, ये बोला ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी के फ्रॉम पॉइंट ए एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड सी टू दैट ऑफ पॉइंट ए इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन इज। ठीक है ना, एयर फ्रिक्शन के एब्सेंस में कितना रहेगा। ठीक है, चलेगा, इधर ध्यान देंगे। अगर अपन इनिशियली देखते बेटा, तो मान लेते हैं ये डायरेक्शन अपने पास है, इनिशियल वेलोसिटी कितने मान लेते हैं अपन, u मान लेते हैं। ठीक है, और जो भी रहेगा अपने पास। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाती है, ठीक है, cos 60 हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी, v cos 60। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट कितना जाएगा बेटा, हाफ एम वी cos 60 का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर cos 60 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 का स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बेटा कि बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी की 1/4 टाइम्स रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर की। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि अपने को रेशियो चाहिए डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी टू दैट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए की तो अपने को पता है इजीली। ठीक है, चलिए पॉइंट सी की जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, क्योंकि कोई लॉस नहीं है,
तो जितनी स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से वापस से टकरा जाएगा, मतलब पॉइंट सी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर रहेगी। क्या चाहिए अपने को? काइनेटिक एनर्जी सी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते बेटा। तो कितना हो जाएगा ये? हाफ एम वी स्क्वायर 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 3/4 हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या होगा बेटा? डिफरेंस हो गया किसके? काइनेटिक एनर्जी सी माइनस काइनेटिक एनर्जी बी। अब देखो ये क्या बोल रहा है बेटा? बी और सी का डिफरेंस से ए का रेशो अपने को चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी सी माइनस काइनेटिक एनर्जी बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। ये तो कितना हो रहा है बेटा अपने पास? 3/4 टाइम्स हो रहा है। ये जो हो रहा है अपने पास कितना हो रहा है? 3/4 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा? इनिशियली अपन ने फेंका है तो यहाँ से फेंका है, तो कितना हो जाएगा ये? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम स्क्वायर कट कर देगा बेटा, क्या रेशो आ जाएगा अपने पास? 3/4 का रेशो आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा? सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, 3/4 का रेशो। ठीक है, कर सकते हैं, चलेगा बेटा ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है अ प्रोजेक्टाइल, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रो अपवर्ड एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछेगा बेटा पार्टिकल। ठीक है, चलिएगा बेटा, इजी क्वेश्चन एकदम। देखिएगा एक बार क्या बोला गया कि एक पार्टिकल को अपन ने हॉरिजॉन्टल से फेंका है, कितने एंगल पे बेटा? 60 डिग्री की एंगल मान लेते हैं। इनिशियल स्पीड कितने मान लेते हैं बेटा? यू मान लेते हैं। अब ये क्या हो रहा है बेटा कि जब ये 45 डिग्री पे है, कहाँ से बेटा? हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, मान लेते ये कंडीशन था, और यहाँ पे किस पे? 45 डिग्री पे, किससे? हॉरिजॉन्टल से। तो वेलोसिटी कितनी बता रहा है ये? 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बेटा, किसी भी टाइम पे प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। मतलब u cos 60 और 45 डिग्री जब एंगल बना रहा है उस टाइम पे जो वेलोसिटी रहेगी यानी 20 cos 45 डिग्री, ये दोनों वेलोसिटीज क्या रहने वाली बेटा? सेम रहने वाली, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। यानी u cos 60 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 20 cos 45 डिग्री के बराबर है। तो u इंटू cos 60 कितना बेटा? 1/2 इक्वल्स टू 20 इंटू cos 45 डिग्री बेटा 1/√2। ठीक है, तो √2 से बेटा ये √2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√2 मीटर पर सेकेंड किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिएगा बेटा ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक बार ध्यान देंगे सभी। चलेगा, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है? अ रिवर ऑफ विड्थ 200 मीटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। वेस्ट से ईस्ट जा रही बेटा 18 किलोमीटर पर आवर। अ बोट मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इज मेड टू ट्रेवल 1 राउंड ट्रिप बैंक टू बैंक। ठीक है, मिनिमम टाइम टेकन बाय बोट एंड डिस्प्लेसमेंट अपने को बताना। चलेगा उठे ना, इधर ध्यान देंगे एक बार। ठीक है, चलेगा उठे। देखिएगा ये क्या बोल रहा है कि एक रिवर है और रिवर की विड्थ अपने को दे रखी है ना। विड्थ कितनी देर की अपने को? 200 मीटर विड्थ अपने को दे रखी है। ठीक, ओके, चलेगा ना। और ये क्या बोल रहा है कि जो रिवर की स्पीड है वो वेस्ट से ईस्ट बेटा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर है अपने पास 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको अपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं बेटा। तो 18 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है अपने पास। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट की बात करते हैं इन स्टिल वाटर, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि कितना हो जाएगा बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 36 इंटू 5/18। ये कितना हो जाएगा बेटा? 18 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि राउंड ट्रिप करनी है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर जाना है और वापस आना है। ठीक है ना, और वो भी मिनिमम टाइम में। अब मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या रहेगी बेटा? कि जो अपन रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर अपने को चलना पड़ेगा, तभी जाके अपन क्या कर सकते हैं बेटा? मिनिमम टाइम में पहुंच सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं टी मिनिमम की वैल्यू निकालता हूँ बेटा कि उधर जाने का फिर वापस इधर आने का, तो टोटल कितना चलना है अपने को? 200 जाना 200 आना, यानी 400। कितना चलना है बेटा? 400। कितनी स्पीड से चलना है? 10 मीटर पर सेकेंड से।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ 400 इक्वल्स टू 10 इंटू टी। तो क्या बेटा यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा बेटा 400/10 कितना हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक, ये अपना बेटा पहला पार्ट हो गया। ठीक है ना। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड पार्ट में पूछा गया बेटा कि ड्रिफ्ट कितना होगा। अब देखो ड्रिफ्ट कितना होगा कि पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, फिर जाने के बाद बेटा यहाँ से वापस से चलना स्टार्ट करेगा और परपेंडिकुलर तो वापस इधर आएगा। तो एक तो ये वाला ड्रिफ्ट और एक ये वाला ड्रिफ्ट जो कि लगभग इक्वल ही रहेगा बेटा ना। तो अपन ड्रिफ्ट टोटल निकाल लेते हैं 40 सेकंड का। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट कौन कराता है बेटा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट कराती है। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू कितना हो जाएगा बेटा टाइम, टाइम कितना है 40। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 40, 5 चौक 20 कितना हो जाएगा बेटा 200 मीटर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा कि टाइम 40 सेकेंड और 200 मीटर। तो 40 सेकेंड एंड 200 मीटर कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा बेटा। ये अपने पास 4 क्वेश्चन थे जो अपन ने किए। अगर आपको अच्छे लगे बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।